तप किया, हजारों वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वत्स वरदान मांगो। बोले मेरे घर एक पुत्र होना चाहिए। बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं, जिसको भी तुम प्रेम से देखोगे उसी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे। अभी रंभ ने वरदान लिया और रास्ते से निकला, और जैसे ही घर की ओर चला, महाराज इसकी नजर पड़ गई एक महिष पर। महिष बोले तो भैंस। किसके ऊपर पड़ी? भैंस के ऊपर। अब भैंस के ऊपर जैसी नजर पड़ी, उसके गर्भ ठहर गया, महिष का गर्भ ठहर गया। अभी भैंस घर गई। महिष का पति कौन है? बोले महिषा। भैंस का पति भैंसा। उसने देखा इस महिष के गर्भ, इसके पेट में गर्भ कहां से आया। पता लगा कि उस रंभ ने दृष्टि डाली है, तो ये महिष गया और अपने सींगों से और नाखूनों से कुचल कुचल कर, मार मार कर रंभ का वध कर दिया। रंभ को जलाया जाने लगा, तो ये महिष, वो भैंस जिसके पेट में उसका गर्भ था, वो भैंस भी अग्नि में कूदने जाने लगी। बोले मेरा पति जल रहा है तो मैं भी मर जाऊं, इसकी संतान मेरे गर्भ में है। जैसे ही अग्नि में कूदी, उसी समय महाराज उसका जो गर्भ था वो बाहर आ गया, और उस गर्भ ने एक शिशु के रूप में जन्म लिया, और उस महिष का गर्भ होने से उसका नाम पड़ा महिषासुर। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। बड़ा हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब करके वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। बोले दिस इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। बोले तो गलत बात है, मैंने तपस्या किया, वरदान नहीं दोगे क्या? बोले और कुछ मांग लो। इसने विचार किया कि सबसे कमजोर होती स्त्रियां। इसने विचार किया, वैसे होती नहीं है। हाँ, जोर का हाथ घुमा के मार जाए तो मुंडी टेढ़ी कर दे। बोले मेरा वध किसी स्त्री के हाथों होना चाहिए। वरदान मांग लिया। अब भयंकर उत्पात करने लगा। लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा तुम मार दो इसको। बोले नहीं, मुझे युद्ध नहीं आता, मैं नहीं मार सकती। सरस्वती से कहा, बोले नहीं, मैं भी नहीं मार सकती। कौन बची? बोले अब माता बची पार्वती। अब पार्वती जी ही मार सकती है, पर पार्वती जी को क्रोध ही नहीं आता है। शंकर जी कह रहे हैं कि मैंने पार्वती को अभी तक क्रोधित देखा ही नहीं। कभी कभी आ भी जाता है तो अकेले में कर लेती, मेरे सामने तो कभी क्रोध दिखाया नहीं। कल्पांतर की बात है। तो नारायण आए और भगवान विष्णु ने कहा कुछ तो करो, इनको क्रोध तो दिलाओ। अब बोले क्रोध दिलाए कैसे? बोले प्रयास तो करो, कुछ प्रैक्टिकल तो करो। प्रैक्टिकल? हाँ, बोले प्रैक्टिकल तो करना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसका प्रैक्टिकल तो करो। भगवान शिव जी भी प्रैक्टिकल करने गए। प्रैक्टिकल से एक बात याद आ रही है कि एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। बोले भैया शराब नहीं पीना चाहिए, बड़ी बुरी चीज होती है। शराब पीकर के व्यक्ति नाली में पड़ा रहता है, बड़ा गंदा हो जाता है, बड़ा दुष्ट हो जाता है। अब श्रोताओं में से एक श्रोता खड़ा हो गया, ओ महाराज जी, तुम यहाँ ये बता रहे हो शराब नहीं पीना चाहिए, और तुम्हारा खुद का भाई शराब पी के नाली में पड़ा है, उसको तो सुधार लो। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया वो शराब पी करके क्यों पड़ा है उसका कारण है, मैं यहां से बोल के बता रहा हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल करके बता रहा है। शराब पियोगे तो ऐसी दशा हो जाएगी। तो शंकर जी ने प्रयास किया कि मैं भी प्रैक्टिकल करूं। नारायण ने कहा ऐसा करो, स्त्रियों को गुस्सा कब आता है? बोले जब उनके पिताजी की बुराई हो, तुम इनके पिताजी की बुराई करो। तो भगवान शंकर जी गए, माता पार्वती रोटियां बना रही थी, भोजन तैयार कर रही थी। अरे बोले पार्वती, तुम्हारे पिताजी बड़े कंजूस हैं, कोई व्यवस्थित दहेज दिया नहीं। माता पार्वती रोटी बनाते बनाते बोलने लगी वो दहेज तो दे देते, पर तुम रखते कहाँ, तुम्हारा तो घर ही नहीं है।
बाहर आ गया। नारायण ने कहा कुछ दाल गली? अरे बोले वो तो गुस्सा ही नहीं आया उसको। बोले ऐसा करो वो पूर्व जन्म की बात बताओ, वो सती के रूप में थी और जल करके नष्ट हो गई थी, वो बताओ। फिर गए शंकर जी। बोले देवी तुम्हारा जीवन भी नर्क के जैसा है। पिछले जन्म में भी सती बनी और पिता के घर गई, अपमानित होकर के जलना पड़ा। बोले सब तुम्हारी वजह से, तुम साथ जाते तो मेरे पिताजी कुछ बोलते ही नहीं, तुम साथ नहीं गए तो मुझे जलना पड़ा। गुस्सा ही नहीं आया, फिर बाहर आ गए। बोले कुछ काम बना? बोले नहीं बना, गुस्सा ही नहीं आ रहा है उसको। तो इतने में ही महिषासुर आ गया कैलाश पर, और जैसे ही माता पार्वती पर दृष्टि डाली, दृष्टि डाल करके दोनों भुजा फैला करके कहने लगा, हे प्रिय क्या मुझसे विवाह करोगी? जैसे ही कहा महाराज, पार्वती जी ने केश खोल लिए और सिर को हिला करके केश बिखरा लिए और तिरछी नजर से महिषासुर की तरफ देखा। शंकर जी ने कहा अब क्या होगा? बोले हट जाओ, लग गई आग। सिंह को आदेश दिया, सिंह तुम जाओ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर कूदूं तुम इसके भैंसे के ऊपर कूदना, इसका भैंसा और ये एक साथ मरना चाहिए। इसने मुझे कुदृष्टि से देखा है, क्रूर दृष्टि से देखा है। सारे देवता खड़े हो गए और खड़े होकर के स्तुति गाने लगे। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। हे दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। घर के सिंह सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, मैं दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जगदम्बे मात की रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती। आरती हो मैया, हो शेरा वाली ओ माँ तेरी आरती, हे जोता वाली माँ तेरी आरती। आज माँ के केश खुल गए, सिंह पर माँ सवार हो गई, हाथ में त्रिशूल लेकर के माँ ने सिंह को आदेश दिया, और जैसे सिंह के साथ माँ कूदी, सिंह ने महिष को मारा और माँ ने महिषासुर का वध किया। आई गिरी नदिनी नदिति मेदिनी, विश्व विनोदिनी नदिनुते, विश्व विनोदिनी नदिनुते, गिरिवर वेद शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विनाशिनी जिष्णुते।
रे